Today I am going to tell you about RTI file application for DRDO, STAB result and other information। तो आज हम बताएंगे कि RTI कैसे लगानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि DRDO में RTI कैसे लगाएं और क्या यह RTI के अंदर आता है, और अगर जवाब आ जाता है और जवाब के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हो या फिर आपको वो जवाब ऐसा रहता है कि आपको डायरेक्टली मना कर देता है कि ये RTI के अंदर नहीं आता है, तो आगे क्या आप लोग कार्रवाई करोगे या आपके पास सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए। तो देखो, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने DRDO की साइट से डाउनलोड किया है और इसमें ये फॉर्मेट बताया गया है कि एप्लीकेशन से आप कैसे इन्फॉर्मेशन लोगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालोगे। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखो, अब क्लियर दिख रहा होगा। ये रूल नंबर 3 के अंतर्गत है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह डालना है। ठीक है, और टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डाल देना है, सेप्टम डाल देना, और यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, और इसमें ये भी क्लियर बोला है कि आई स्टेट दैट द इन्फॉर्मेशन साउट डज नॉट फॉल विद इन द रेस्ट्रिक्शंस कंटेंट इन द RTI एक्ट 2005 एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट परटेन्स टू योर ऑफिस। ठीक है, ये क्लियर लाइन लिख लेना, क्योंकि तभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो आप लोगों को डायरेक्टली मना कर सके कि ये हमारे RTI के एग्जम्पशन के अंतर्गत आता है, जबकि हमें पता है ये इस टाइप की चीज़ें RTI के अंतर्गत नहीं आ सकती हैं। आप अपनी खुद की रेस्पॉन्स शीट मंगवा रहे हो तो वो RTI के अंतर्गत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और जो फीस, एप्लीकेशन फ़ी लगती है वो 10 रुपये का एक पोस्टल स्टाम्प ख़रीदना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नंबर, डेट वगैरह, प्लेस, डेट डाल देना। ईमेल अगर डालना चाहो तो डाल देना। ठीक है, और आपने सिग्नेचर कर देना। और ये इस टाइप का जो पेज है, आप लोगों को एक ब्लैंक पेज ले लेना है। ये तो बस बताया गया है इसने उन्हें। ठीक है, ऊपर डाल देना सब्जेक्ट में डाल देना कि RTI अंडर RTI एक्ट 2005, इतना डाल देना सब्जेक्ट। फिर सारी डिटेल जो एक रूल, एक जो इन्फॉर्मेशन पूछनी है मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। और आगे ये बताया गया है इसी में ही कि 10 रुपये का जो फीस है ये लेते हैं। और हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं RTI फाइल करने के। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ऑनलाइन फाइल करें या फिर ईमेल के थ्रू, लेकिन DRDO को एग्जम्पशन दे रखा है। देखो, काइंडली नोट दैट DRDO बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस इन शेड्यूल 2 ऑफ RTI एक्ट हैज़ बीन ग्रांटेड एन एग्जम्पशन बाई, ठीक है, ये डिपार्टमेंट के द्वारा पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, फ्रॉम रिसीविंग एंड रिप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस। Hence, DRDO does not entertain RTI applications or appeals through emails or any electronic media, and hard copy of the same is mandatory required to be submitted। ठीक है, इसलिए आप लोग केवल ऑप्शन बचता है, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही अपन RTI लगा सकते हैं। ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही मेल का। तो ये हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को कि ऑप्शन अपने पास एक ही है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे एप्लीकेशन फाइल करना है। उससे पहले एक ये जी भी चीज़ है, ये भी देख लो कि जो ये सेक्शन दे रखी है, पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ गजट ऑफ इंडिया, 8 अक्टूबर से ये आने लग गया है। डिपार्टमेंट है वो RTI के अंतर्गत कुछ एग्जम्पशन हैं। ठीक है, कुछ एग्जम्पशन हैं जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। और ये जवाब भी इस टाइप से ही देगा कि हम RTI के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं, फलाना ढिकड़ा, खूब सारी ये बातें करेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, हम पूरा लड़ेंगे। ठीक है, एग्जम्पशन से हम नहीं डरते हैं। अब बात करते हैं, देखो, आप एक ब्लैंक पेज लेना। ठीक है, ब्लैंक पेज के अंतर्गत कुछ नहीं लिखना है, टू लिखना,
फिर ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है DRDO या सेप्टम है, जो भी एड्रेस है वो डाल देना, ठीक है। फिर सब्जेक्ट डाल देना। सब्जेक्ट में क्या डालना है, RTI अंडर RTI एक्ट 2005 ये डाल देना। फिर अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट होगा कि रेस्पॉन्स शीट लेनी है अपनी, ठीक है। रेस्पॉन्स शीट आप एप्लीकेशन नंबर डाल देना और अपने जो फॉर्म फिल किया है उसका जो उसकी फ़ोटोकॉपी है या प्रिंट आउट है वो उसके साथ कंपाइल कर देना, और अपना जो एक ID कार्ड, आधार कार्ड या जो भी है वो इसमें डाल दो, ताकि उस सामने वालों को लग जाए कि आप ही वो पर्सन हो, वो खुद हो जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और रेस्पॉन्स शीट भी खुद की है। अदरवाइज़ वो मना कर सकता है कि हम RTI के अंदर नहीं आते हैं, हम आपको नहीं जानते हैं, आप किसी दूसरे की रेस्पॉन्स शीट मंगवाना चाह रहे हो इसलिए हम नहीं दे सकते। तो वो ऐसा जवाब न दे, इसलिए हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रख रहे हैं कि आप जो जो डिमांड कर रहे हो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमें इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है कि आपने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट की है Tier 2 में। जो Tier 2 का फाइनल रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद इन्होंने कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब सीधा लिखना कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर Tier 2, इतना लिख देना। हिंदी में लिख दो, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसमें सूटेबल लगे उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको जवाब आएगा, ठीक है। 2 इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई है। तीसरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर उनके पास अगर है इन्फॉर्मेशन, अगर जवाब देना चाहते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंफर्म कैसे किया कि सामने वाले जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, एक ये इन्फॉर्मेशन। चलो ये अगर नहीं लिखते हो कोई बात नहीं है, इसको हटा देते हैं, लिख लेना। लास्ट में ये लिखना है, पहले रेलेवेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट आए, ठीक है। एक तो मान लो इन्होंने 50 लोगों को बुलाया था, हो सकता है 40 लोग ही आए, तो पहली इन्फॉर्मेशन ये तो आपने डाल दी है कि कितने लोग आए हैं, ठीक है, और कितनों को बुलाया है, ठीक है, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कितनों ने वेरिफिकेशन करवाया है, ठीक है। फिर चौथी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हाईएस्ट है स्कोर कितना बना है, स्कोर जानना ज़रूरी है। इन्होंने जो परसेंटाइल में दिया है, और ये परसेंटाइल में ही ऐसे गड़बड़ी कर सकते हैं, और दिया इसीलिए है ताकि ये कुछ गड़बड़ी कर सके, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। हमेशा ही ये इन्होंने सारी चीज़ें अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है कि हम परसेंटाइल से स्कोर डालेंगे, और जिनको इक्वल मार्क्स आए हैं उनको इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। ये सब इन्हें पता था कि कैंडिडेट्स इस प्रकार के क्वेश्चन रेज करेंगे, इसलिए हम पहले ही डाल देते हैं, और ख़ुद को सेव करने के लिए ज़्यादा रिट न लग पाए, इसलिए इन्होंने दिल्ली में हाई कोर्ट में ही रिट फाइल करने का नोटिफिकेशन में डाल रखा है, ठीक है। फिर इन्होंने ये पल्ला झाड़ देंगे कि हम RTI में आते नहीं हैं, ठीक है। RTI में नहीं आते हो तो फिर एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाया, ठीक है। और हम किसी और की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे, हम अपनी खुद की रेस्पॉन्स शीट की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, एटलीस्ट उसका जवाब तो आना ही चाहिए, ठीक है। और आप उनके ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय या उसके बारे रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो, आप खुद के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो यह आपका राइट बनता है, तभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है इनका जवाब आएगा कि हम RTI के फलाना सेक्शन में आते हैं और इसलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, और आपको मेंशन कर देगा कि आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में जाओ।
ये बस डराने के लिए है ताकि आप कोई एक्शन ना लो। तभी हमें फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी में जाना ही है। वहाँ प्रोसेस क्या होगा, देखो वहाँ आपका 0 चार्ज लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहले ही आरटीआई में 10 रुपये दे दिए हैं। बस आपका चार्ज लगेगा तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो भेजते हो, उसमें 40 मैक्सिमम 40 रुपये लगते हैं, वो लगेंगे, उसके ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आएगा। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी आपको जवाब देना होगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। पहले तो वो आरटीआई के थ्रू 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देगा, फिर आपके पास रिप्लाई आने के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे तो सेम प्रोसेस है, जैसा आरटीआई में डाला था ना डीआरडीओ के लिए, उसकी जगह फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी टू फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी लिख देना, बाकी कॉपी पेस्ट कर देना कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें जवाब ये हमने जवाब मांगा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया है, हम आरटीआई के अंतर्गत आते हैं फलाना सेक्शन के अंतर्गत, इसलिए हमें मना कर दिया जवाब देने से, और हम किसी और की इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं, हम खुद की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, इतना लिख देना और भेज देना, ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगेगा और ये काम करना है। फिर भी जवाब सही नहीं आता है तो फिर हम आगे कुछ और देखेंगे। बाकी अभी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब को ये आरटीआई लगाना है, और इतने आरटीआई लगाना है ताकि सामने वालों को लग जाए कि नहीं, अब उनका जो भी उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है वो एक्सपोज हो जाएगा। हमें भी सामने वालों को डराना है। अगर ऐसे ही चुप बैठे रह जाएंगे तो सामने वाला हावी होगा और फिर हम ऐसे हार जाएंगे। जबकि इस लड़ाई में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत ज़्यादा कुछ। ऐसे खूब सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कभी आरटीआई फाइल ही नहीं किया है, जबकि ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो आरटीआई है। आप आरटीआई से क्या क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। तो आज ही सीखना है, और ऑनलाइन का ऑप्शन है नहीं, इसलिए आप नियर बाई कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ से एक पोस्टल स्टाम्प खरीदिए, उनको बोलना हमें पोस्टल स्टाम्प चाहिए 10 रुपये का, वो दे देगा। उसमें आप भर लेना कि किसको डिपॉजिट करवाना है, डीआरडीओ सेप्टेम डाल देना, ऑटोमेटिक उसके 10 रुपये उसके पीआईओ के अंदर चले जाएंगे डीआरडीओ के, बस आपका काम ख़त्म। बाकी आप एड्रेस डाल देना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनका काम है, अपना कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो ये जो भी पॉइंट बताए ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन में डालें, ठीक है। और अपना आइडेंटिटी भी डालें ताकि उस सामने वालों लग जाए कि मैं ही हूँ और खुद के ही इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। तो सामने वालों को क्या बहाना मिलेगा, हम बहाना रखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये सभी प्लीज़ जो भी आरटीआई फाइल करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर चीज़ बताएं कि हाँ, ताकि मेरे पास डेटा अवेलेबल रह जाए कि कितने लोगों ने कैंडिडेट ने फाइल किया है और कितने सपोर्ट में है अपने, ठीक है। जितने भी हमें उन सभी कैंडिडेट की पोल खोलनी है जो लग जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमने मेहनत की है और जॉब वो उनके डीआरडीओ के घर वाले लेके जा रहे हैं। और आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और डीआरडीओ में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। और ये लोग ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं और कैंडिडेट साइलेंट हो जाता है और वो हार मान लेता है, और वो ऐसे ही करप्शन करते रहेंगे। तो अगर करप्शन करने से रोकना है तो आज लड़ना पड़ेगा, और लड़ना कुछ नहीं है, आरटीआई फाइल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा दे दो बस, फिर आप लोग फ्री हो। बाकी बाद में जो भी रिस्पॉन्स आ जाएगा, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वो लिंक डाल दूंगा। हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसका नाम भी यही है, डीआरडीओ सेप्टेम बी STAB जस्टिस, क्योंकि हमें पता है गड़बड़ी की है, इन्होंने परसेंटाइल से स्कोर बताया है, स्कोर सही ढंग से नहीं बताया है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हम लड़ेंगे, तो तब तक आप प्लीज़ पढ़ते रहिए और लड़ाई पैरेलल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साइड टिल्ट हो जाए, टिल्ट नहीं होना है, ना तो पूरा पढ़ाई करना है ना इधर, ठीक है। ध्यान दोनों में रखना है, 100% पढ़ाई पर फोकस करना है, पर ध्यान इधर भी रखना है कि हाँ, ये भी पैरेलल चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको भूल जाए या फिर इसी में लग जाए कि पढ़ाई भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो बस, थैंक यू।